तो चलिए देखते हैं बूटस्ट्रैप कैसे डाउनलोड किया जाता है। बूटस्ट्रैप किया, यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने के बाद जो पहली साइट आती है, पहला रिकॉर्ड रिजल्ट आता है कि डाउनलोड बूटस्ट्रैप, गेट बूटस्ट्रैप, ये ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिए और उसमें जाके यहाँ से सिंपली ये फाइल डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये जो फाइल्स है ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन jQuery एंड पॉपर नहीं होगा। तो कुछ फाइल्स जो फाइल्स हैं वो ऐसे दिखेंगी, देखिए bootstrap.min.css, जिसको आपको आपके CSS फोल्डर में डालना होता है। ऐसे करके आपको ये डालनी है फाइल। और दूसरी है bootstrap.min.jss, ठीक है। पर मैंने उसको पहले वो जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पे शेयर किए अपने नोट्स में, तो आपको जस्ट ये लिंक, चारों लिंक आपको कोड में पेस्ट करनी है इन हेडर फाइल, दैट्स इट। So no need to download that from Bootstrap official site. Okay. So here we go with next chapter, Bootstrap grids. देखिए Bootstrap क्या है कि Bootstrap में ग्रिडिंग सिस्टम होता है, मतलब ग्रिड सिस्टम इज बिल्ट विद फ्लेक्सबॉक्स एंड अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। सबसे पहले हम टेबल का यूज करते थे टू डिजाइन अ वेब पेज, देन उसके बाद हमने रोज एंड कॉलम्स, और अभी हम ग्रिड सिस्टम यूज करेंगे जहाँ पे एक हर एक सेक्शन, मतलब जहाँ पे वेब पेज हमारा 12 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पार्टीशंस किए हैं अप टू 1 to 12। यहाँ पे है 4 मतलब तीनों सेम है। और यहाँ पे जो है एक पार्ट मेरा छोटा है, दूसरा पार्ट मैंने बड़ा रखा है। तो इस हिसाब से आप आपकी पार्टीशन आपके रिक्वायरमेंट कर सकते। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या है? ग्रिड सिस्टम, द ग्रिड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव एंड द कॉलम्स विल रीअरेंज ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। यही एक मेन वजह है कि हम बूटस्ट्रैप और उसकी ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं कि अपने जो कॉलम्स है वो ऑटोमेटिकली खुद से खुद अरेंज कर देता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन हो, जैसे कि मोबाइल पे हो या फिर कोई बड़ा डेस्कटॉप स्क्रीन हो, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट की जाती है। अगर बड़ी लैपटॉप स्क्रीन होती है तो वो 12 कॉलम्स दिखाएगा, लेकिन अगर वो स्मॉल स्केल है, अगर वो कोई मोबाइल है, तो वहाँ पे वो उसके हिसाब, अपने साइज के हिसाब से एडजस्ट करता है, या फिर 6 मतलब 6 टैब में डिवाइड करके उसको आपके सामने डिजाइन करता है, लेकिन आपका कंटेंट हिलता नहीं। बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस है गाइस। उससे पहले हम देखते हैं कि कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, बिकॉज कंटेनर के अंदर ही हमें ये सारे कोड्स लिखने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो पुराना पैटर्न था वेब डिजाइन करने का वो बताती हूँ। हम नॉर्मल HTML क्रिएट करते थे, देन उसके अंदर एक हेड टैग क्रिएट करते थे गाइज, आपको याद होगा तो। देन बॉडी पार्ट, बॉडी क्लोथ्स, ओके। हेड टैग में हम लोग क्या करते थे गाइज? CSS की फाइल लिंक करते थे। हम हेड पार्ट में CSS फाइल डालते थे और उसके बाद हम बॉडी में डिजाइनिंग पार्ट होता था, डिजाइनिंग कोडिंग होती थी, वो यहाँ पे हम डालते थे। जैसे कि मुझे पहले लिखना है वेलकम गूवी ब्रैकेट कंप्लीट। सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंपल टाइटल लिखा है H1 करके। H1 मतलब हेडिंग टैग फर्स्ट। दोस्तों ये है आउटपुट, वेलकम टू गूवी ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, ठीक है। ये आउटपुट होता है इसका। अगर मुझे इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करना है, इंटरनल CSS डालती है, तो हमें स्टाइल यूज करना है। स्टाइल जैसे मैंने लिखा कलर रेड, ओके, हो गया रेड। ये जो स्टाइल होती है ना गाइज, ये हर एक बार 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 देनी पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हेड पार्ट में लिखते हैं। कैसे कैसे लिखते थे? अंडर स्टाइल टैग। देखिए ये जो मेरी प्रॉपर्टी थी, इसको मैं सिंपली उठाऊंगी, Ctrl+C करके यहाँ पे पेस्ट करूंगी और कुछ तो नाम दूंगी उस क्लास को, क्योंकि वो क्लास अगर मैं नाम दूंगी तो वो पर्टिकुलर क्लास में हमेशा हर जगह पे यूज कर सकती हूँ। इसीलिए हम क्लास बनाते थे या फिर आईडीज बनाते थे CSS में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक क्लास किया CLR और उसको ओपन एंड क्लोज करके मैंने उसमें ये प्रॉपर्टी जो मेरी थी उसको पेस्ट किए हैं। और यहाँ से मैं इसको उठा के सिंपली यहाँ पे लिखूंगी क्लास इक्वल्स CLR। देखिए क्लास लिखते समय हमेशा डॉट देना है आपको, और आईडी लिखते हैं जब आप स्टाइल में तो उसको हैश होता है। देखिए मेरा कोड कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कलर वैसे के वैसे है। क्यों? क्योंकि अभी ये मैंने यहाँ पे सिंपली क्लास को कॉल किया है इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द लेंथी कोड, तो मैंने अपने स्टाइल में ही डाल दिया। अभी हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे ऐड करते थे ये देखते हैं। इस स्टाइल को, ये जो पर्टिकुलर स्टाइल्स होती है, ये क्लासेस होते हैं, ये हम एक अलग फोल्डर में डालते थे। उस फोल्डर का नाम था CSS। उस CSS में हम सारे ऐसे स्टाइलिंग फाइल्स ऐड करते थे, ठीक है। डाउनलोड करके कैसे करना है ये तो हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे मैन्युअली कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप हम स्टाइलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो मैंने आपको बोला था 4 लिंक होती है, वो 4 लिंक को डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी करूंगी मेरे नोट्स से और अपने हेड टैग में डाल दूंगी। बस आपको यही डालने हैं।
और उसके बाद आपको कंटेनर के लिए div कॉल करना है। गाइज ये 4 लाइन्स ऐड करने के बाद, ये 4 फाइल्स ऐड करने के बाद हम 2 और लाइन ऐड करनी है, वो कि मेटा कैरेक्टर UTF 8 एंड जैसे मैंने बोला था मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट एंड उसकी इनिशियल स्केल। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे div क्लास कंटेनर, ये कंटेनर क्लास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के फाइल्स में सेव है। ये जो बूटस्ट्रैप की स्टाइल है यहाँ पे सेव है, जो मैंने यहाँ पे कॉल किया है। देखिए अभी मेरा आउटपुट क्या आएगा, चेंज हो गई स्टाइलिंग सारी, अभी वो थोड़ा मिडल में आ गया है। कंटेनर मतलब क्या होता है, फिक्स कंटेनर होता है, इसकी पर्टिकुलर फिक्स साइज होती है। और कंटेनर फ्लूइड और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस है गाइस? कंटेनर में आपको एक पर्टिकुलर डिफॉल्ट पैडिंग साइज जो होती है वो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कंटेनर फ्लूइड में क्या होता है कि वो पैडिंग जो होता है दोनों बोथ साइड से उसको अलाउ नहीं करता, वो डायरेक्टली फुल विथ बैनर या फुल विथ वेबसाइट बनाता है आपके लिए। अभी देखते हैं मैन्युअली पैडिंग हम लोग कैसे दे सकते हैं किसी कंटेनर को। तो उसके लिए हमें करना है क्या, PT3। PT3 मतलब क्या, 0.3 मतलब 16 पिक्सल है डायरेक्टली, वो टॉप से पिक्सल टॉप, T मतलब टॉप, वहां से डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को नीचे कर देगा, मतलब पैडिंग कर देगा। देखिए यहाँ पे मैंने PT3 लिखा, Ctrl+F5, देखिए ऊपर से 16 पिक्सल नीचे आ गई मेरी वेबसाइट। अगर मुझे बॉर्डर देनी है तो मैं उसी में क्या करूंगी, सिंपली कोड लिखूंगी my3 बॉर्डर। देखते हैं उसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए अभी मेरी बॉर्डर आ चुकी है और आपको अभी समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कुछ अलग कलर की और टेक्स्ट कुछ अलग कलर का चाहिए तो देखिए क्या करना है, सिंपली my3 BG डार्क टेक्स्ट वाइट। BG मतलब बैकग्राउंड, मतलब जो आपका कंटेनर है जिसको आपने पैडिंग रखी है 16 पिक्सल, 3 मतलब 16 पिक्सल है गाइज, तो उसका टेक्स्ट वाइट करना है, बैकग्राउंड डार्क रखनी है। ठीक है, कंट्रोल कर देते हैं हम लोग और एक बार आउटपुट देखते हैं। देखा, हो गया। गाइस ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है ये हमें नॉर्मल कंटेनर से मिल रहा है, लेकिन अगर हम कंटेनर में फ्लूइड लगा देंगे, देखिए कंट्रोल करके देखा आपने, फ्लूइड से क्या हो गया, उसने पूरी विड्थ ले ली, जो हमारे नॉर्मल कंटेनर में नहीं होता। नॉर्मल कंटेनर में सिर्फ वो जितना पार्ट है पैडिंग का उतना ही पार्ट लेगा, लेकिन फ्लूइड में क्या होता है वो कंप्लीट फुल विड्थ बैनर ले लेता। आइए देखते हैं उसका रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। देखिए ये देखिए मैंने जैसे ही मेरे स्क्रीन की साइज कम कर रही हूँ वो ऑटोमेटेड अपने आप खुद को एडजस्ट कर ले। अगर हम फ्लूइड में डालेंगे, यहाँ पे फ्लूइड निकाल दिया और नॉर्मल कंटेनर रखते हैं, देखिए हो गया, ये मेरा नॉर्मल साइज है लैपटॉप का, ये डेस्कटॉप, ये आईपॉड, देखिए खुद को ही वो एडजस्ट कर लेगा। यही होता है रिस्पॉन्सिवनेस, जिसमें कि आपकी जो डिज़ाइन होती है वो उस बूटस्ट्रैप के पर्टिकुलर कोडिंग की वजह से या फिर ग्रिडिंग की वजह से खुद खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारे साइज अपने पर्टिकुलर डिवाइस के हिसाब से कैसे सेट किया जाए। देखिए कंटेनर के बाद मैंने अभी सिर्फ SM लिखा है, SM मतलब स्मॉल डिवाइसेस के लिए, MD मतलब मीडियम डिवाइस के लिए, LG मतलब लार्ज डिवाइस के लिए, लार्ज स्क्रीन के लिए, और XL मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब जो बड़ी हो या फिर डेस्कटॉप की विंडो या फिर लैपटॉप की बड़ी विंडो हो तो उस पर वो कैसे दिखेगा। तो इसलिए मैंने ये बनाया है, हमने बॉर्डर रखा है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है। ठीक है, Ctrl+S करेंगे, F5, देखिए SM जो होता है वो सबसे स्मॉल डिवाइसेस के लिए होता है, जो कि मोबाइल स्क्रीन आपकी होती है, उनके लिए हम SM लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मोबाइल के लिए बनाना है आपके वेबसाइट तो आप कंटेनर SM कर सकते हो। अगर आपको किसी मीडियम साइज के स्क्रीन के लिए कोई वेबसाइट बनानी है तो आप कंटेनर MD ये क्लास यूज कर सकते हो, जिसकी नॉर्मल पिक्सल्स होती है 720 टू 750 पिक्सल्स। स्मॉल मतलब एक्स्ट्रा जो SM होता है उसके लिए 540 पिक्सल्स की रेंज होती है। देन लार्ज के लिए होती है 960। मतलब अगर आपका नॉर्मल डेस्कटॉप वगैरह है और आपको उस पर अगर आपकी वेबसाइट देखनी है और अच्छे से देखनी है तो आपको डॉट कंटेनर LG ये क्लास यूज करना है। और आपकी जो स्क्रीन है वो बहुत ही बड़ी है, ब्राउजर विंडो बहुत बड़ी एक्स्ट्रा लार्ज है, तो आपको एक्सेल यूज करना है। ठीक है, देखिए हम उसका रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे। सी ये स्मॉल डिवाइस के लिए या और ये MD के लिए मतलब मीडियम डिवाइस के लिए है, दोनों अभी तक चेंज नहीं हुए। लेकिन जैसे ही उनकी साइज छोटी होती, देखा अभी ये मेरा आईपॉड की साइज हो गई है, और यहाँ देखिए अभी तक स्मॉल डिवाइस के जो बॉर्डर्स है वो अभी तक हमें दिख रहे हैं, लेकिन जब जब वो और स्मॉल हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटेड सारे एक साथ ही
आ जाएंगे, मतलब एक ही पोजीशन पे अभी आ जाएंगे। ठीक है, तो यही है द डिफरेंस। अगर आपको सिर्फ स्मॉल स्क्रीन के लिए बनाना है तो आप एसएम यूज कर सकते हो, मीडियम साइज के स्क्रीन के लिए बनाना है तो आपको एमडी यूज करना है। पर बाय डिफॉल्ट हम एमडी ही यूज करते हैं, जिसका हमें बहुत यूज होता है। गाइस, इस ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, ये जो कंप्लीट होता है इसे रो बोलते हैं। इस रो में हमें अपने ड्यूज लिखने होते हैं। ड्यूज मतलब अपने कॉलम्स लिखने होते हैं। जैसे हम टेबल्स बना देते, टेबल्स में जैसे पहले टेबल, फिर उसके बाद टीआर आता है, टीआर मतलब टेबल रो, और उस टेबल रो में हम टीडी मतलब टेबल डेटा लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे हमें सेम करना है। ये जो होती है रो होती है, रो रो के अंदर हमें टेबल के लिए कॉलम्स मतलब कॉल स्पैन लिखने हो। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 कॉलम्स है, तो मेरे रो में 3 डॉट कॉल, और जो भी आपका एस एम या फिर एम डी होगा उसे मैं कॉल करूंगी। अब कैसे करना है या हम प्रैक्टिकल थ्रू देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने कंटेनर मेरा वही रखा है, और उसको मैंने my3 बॉर्डर मतलब मैंने सिंपल बॉर्डर रखे ताकि आपको समझ में आए कि आपके कंटेनर में ही सारा हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रो क्रिएट किए हैं, एक क्लास ड्यू रो। ये क्लास जो रो है और ये कॉल है, ये सारे ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखिए एक कंप्लीट रो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, कॉल कॉल कॉल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट। कंट्रोल एस करेंगे, आउटपुट देखेंगे। सी गाइस, ये देखिए आउटपुट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, मतलब मेरे कॉलम्स जो है वो अभी डिवाइड हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड सिस्टम। मेरे स्क्रीन की जो जब भी मैं पोजीशन चेंज करती हूँ, फिर भी मेरे डिजाइन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, यही होता है बूटस्ट्रैप का यूज, ग्रिडिंग का यूज। अभी हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए कॉल स्पैन या फिर ग्रिडिंग सिस्टम कैसे यूज करते हैं ये देखने वाले हैं। देखिए मैंने कंटेनर वही रखा है, रो भी वही रखी है, ड्यू क्लास रो। मेरे रो भी वही है, सिर्फ कॉलम्स में मैंने थोड़ा सा क्लास चेंज किया है। ये देखिए कॉल SM3। SM मतलब क्या होता है, मैंने बोला था स्मॉल डिवाइस के लिए, स्मॉल डिवाइस स्क्रीन के लिए। ठीक है, तो मेरे कॉल थ्री मतलब क्या होता है गाइस, की फर्स्ट 3 जो कॉलम्स है, जो 3 कॉलम्स होंगे वो पार्ट 1 के लिए है, देन नेक्स्ट 3 कॉलम्स पार्ट 2 के लिए, उसके बाद नेक्स्ट 3 कॉलम्स पार्ट 3, एंड देन नेक्स्ट 3 कॉलम्स फॉर पार्ट 4 के लिए। ठीक है, उसका आउटपुट देखेंगे हम क्या है। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। देखिए ये स्मॉल डिवाइस के लिए है, तो देखिए उसका आउटपुट जैसे आ, क्योंकि जो पूरे पार्ट 4 है वो अपने स्मॉल डिवाइस के स्क्रीन में नहीं बैठ पाएंगे, इसीलिए इसीलिए हमने एसएम का कोड लिखा ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके उसके हिसाब से। तो देखिए एसएम के लिए मैंने जो कोड लिखा था। अभी हम बात करने वाले हैं कि अनइक्वल कॉलम्स कैसे ऐड किया जाए। देखिए अनइक्वल कॉलम आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूल यही है कि आपके अनइक्वल कॉलम्स की जो वैल्यू होगी, जो काउंट होगा, वो 12 होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 रखा क्योंकि मुझे मेरा फर्स्ट पार्ट मुझे छोटा चाहिए, लेकिन छोटा पार्ट सेकेंड पार्ट बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। ठीक है, अभी मुझे ये वाला एकदम छोटा पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 1 ही रखा, लेकिन ये जो पार्ट है ये मुझे बड़ा चाहिए, तो इसे मैं क्या करूँगी, 5 कर। आउटपुट देखेंगे F5। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दिखा। हम उसको आप कलर देते हैं, बैकग्राउंड देंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने क्या किया है क्या नहीं। अभी हम क्या करेंगे, उसको बैकग्राउंड देंगे, तभी हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सा पार्ट क्या है। गाइस, ये सारी जो मीनिंग है ना, ये डार्क, प्राइमरी, डेंजर, इसको बूटस्ट्रैप में कलर्स नेम है। जैसे डेंजर है तो उसके लिए क्या कलर होगा, रेड होगा। प्राइमरी कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। डार्क मतलब ब्लैक होता है। ठीक है, देखिए आउटपुट देखिए, ये देखिए मेरा फर्स्ट पार्ट था उसके लिए मैंने 2 कॉलम्स दिए थे, थर्ड पार्ट के लिए मैंने 4 कॉलम, पार्ट 3 के लिए मैंने एक ही कॉलम दिया था, एंड पार्ट 4 के लिए मैंने 5 कॉलम दिए थे गाइस। देखिए ये देखिए, देखा आपने, इतना सिंपल है बूटस्ट्रैप में ग्रिडिंग सिस्टम यूज। वही अगर हमने फ्लूइड कंटेनर यूज किया तो क्या आता है, देखिए आउटपुट फ्लूइड मतलब कंप्लीट विड्थ। देखिए देखा, सारा पैडिंग जो था लेफ्ट एंड राइट का चला गया है। देखिए, और अब हमें कंप्लीट विड्थ मिल रही है फ्लूइड की वजह से। देखिए हो गया। तो बस ये सिंपल यूज है कंटेनर का, फ्लूइड कंटेनर और नॉर्मल कंटेनर का। ठीक है, नॉर्मल कंटेनर में साइज फिक्स होते हैं, फ्लूइड में कंप्लीट साइज होती है। अभी हम कॉलम नंबर नहीं मेंशन करेंगे। देखिए पहले हमने क्या किया था, कॉल एसएम एंड उसके बाद कॉलम नंबर दिखे थे कि पहले पार्ट को हमें कितने कॉलम चाहिए, दूसरे पार्ट को कितने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो आप, क्योंकि बूटस्ट्रैप यहाँ पे खुद से समझ जाए कि इस पार्ट के लिए कितने कॉलम की ज़रूरत है और इस पार्ट के लिए कितने कॉलम की ज़रूरत है। अगर आपने 2 कॉलम रखे हैं और आपने कॉलम साइज नहीं दी है, तो वो कंसिडर करेगा कि इस रो में जो कॉलम्स हैं, जो जैसे कि 2 है,
तो उसको 50-50 में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपने 3 रखे होते तो उसको 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देता है। देखिए आउटपुट इज सी गाइस, ये देखिए 2 पार्ट हो गए। वो उसने खुद से कंसिडर किया, हमने उसकी साइज नहीं मेंशन की थी, लेकिन फिर भी विदाउट साइज उन्होंने कंसिडर किया है कि जो 2 कॉलम्स है उसको इक्वली पार्टीशन। बस यही सिंपल यूज होता है ग्रिडिंग का। गाइस ग्रिडिंग में आप और बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक ड्यू बनाया है, दूसरे ड्यू में मैंने दूसरी रो तैयार की, मैंने दूसरी एक रो ली और उसमें मैंने सपोज 3 ड्यू ले रही हूँ, मैं इसमें 3 कॉलम्स बना रही हूँ। ओके देखिए 3 पार्ट में मेरा डिवाइड हो चुका है। ये जो पार्ट्स होते हैं इसमें, इसी में आपको आपका जो पर्टिकुलर कंटेंट होता है, जो डिज़ाइन होता है, उसको आपको प्लेस करना होता है। थैंक यू। तो गाइस जितनी भी सारी वेबसाइट बनती है वो सारी बूटस्ट्रैप में विद द हेल्प ऑफ ग्रिडिंग ही बनती है। ये अभी हमें टेबल जैसा दिख रहा है, लेकिन उसी टेबल में और इसी में आप अपना कर्सर या फिर आपके जो भी बैनर्स होंगे, पर्टिकुलर कंटेंट होगा, फीड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसके जो असाइनमेंट्स हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ग्रिड सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।